गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 4 चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स, कॉपर की तारों का यूज कहाँ देखा है? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या आपने कोयले की बनी तारें या वायर्स देखी हैं? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखे होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बाई ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड ड्यूटिलिटी। मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें उसे ड्रॉ करके यानी उसे खींचकर उसके वायर्स तार बनाई जाती हैं, उसे ड्यूटिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। क्या आपने जो आयरन लोहे की सीट है या लोहे की प्लेट है या मेटल कॉइन जो धातु का कॉइन या सिक्का है, पीस ऑफ कोल जो कोयले का टुकड़ा है, उसे कभी फ्लोर पर ड्रॉप करके यानी गिरा के उसका साउंड में डिफरेंस सुना है? इफ़ नॉट, नहीं तो ये आप ट्राई कीजिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। क्या आपने जो इससे साउंड प्रोड्यूस हुई है, साउंड जो निकली है, उसमें कोई डिफरेंस है? जब आप किसी लोहे के प्लेट या सीट को या धातु के किसी कॉइन को या कोल जो कोयले का टुकड़ा है उसे फ्लोर यानी फर्श पर गिराते हो तो उससे जो साउंड निकलती है उनमें क्या डिफरेंस है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। क्या आपने टेम्पल्स मंदिर में वुडन बेल लकड़ी की घंटी देखी है? कैन यू गिव ए रीज़न। क्या आप इसका रीज़न कारण दे सकते हैं? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। वो थिंग्स जो वस्तुएं जो मेटल से बनी होती हैं उन्हीं से रिंगिंग साउंड जो साउंड है वो स्ट्रक हार्ड होता है यानी तेज होता है। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल्स। सपोज कीजिए आपके पास 2 बॉक्सेज हैं, 2 बॉक्स हैं जिनमें से और दोनों समान हैं, जिनमें से एक बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा मेटल यानी धातु का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेज। क्या आप दोनों बॉक्सेज में से स्ट्राइक करके यानी उनमें से चोट पहुंचाकर या उसे किसी से पीट कर बता सकती हैं कौन सा बॉक्स मेटल का बना है और कौन सा बॉक्स बोर्ड लकड़ी का बना है? Since metals produce ringing sound, they are said to be sonorous. जो मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम सोनोरस कहते हैं। द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। वो मेटेरियल्स जो सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं वो मेटल्स नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज़ we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. अभी तक जितनी भी हमने एक्टिविटी की हैं, जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की हैं, उनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होती हैं यानी कठोर होती हैं, लस्टर्स चमकीले होते हैं, मेलेबल, ड्यूटिलेट, सोनोरस जो रिंगिंग साउंड देती हैं और गुड कंडक्टर्स होते हैं यानी उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। द मटेरियल्स विच जनरली पॉजेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। जिन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी जैसे हार्ड, लस्टर्स, मेलेबल, ड्यूटेल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं या मिलती हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं।
द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटेस्ट्रा। तो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। इन कंट्रास्ट, मेटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। जो मेटेरियल्स जैसे कोल, कोयला, सल्फर ये सॉफ्ट मुलायम होती हैं और ये डल होती हैं दिखने में। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर। हैमर हथौड़े से पीटने पर ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं, यानी ये टूट जाती हैं। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सोनोरस नहीं होते हैं, यानी ये इनमें कोई साउंड नहीं होता है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होती हैं, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं होती है। दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन मेटेरियल्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटेस्ट्रा। तो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटेस्ट्रा, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होती हैं उनमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वो हार्ड होंगे, लस्टर्स होंगे, ड्यूटेल होंगे, सोनोरस होंगे और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटेस्ट्रा। जबकि जो नॉन मेटल्स होंगे ना वो हार्ड होंगे, ना लस्टर्स होंगे, ना सोनोरस होंगे और ना ही गुड कंडक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ये सभी नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं यानी मुलायम होती हैं और इन्हें नाइफ जो चाकू होता है उससे हम कट कर सकते हैं यानी उन्हें काट सकती हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो मरकरी है, मरकरी भी मेटल्स है, ये रूम टेम्परेचर पर जो कमरे का टेम्परेचर होता है उस पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दीज आर एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होती हैं जबकि ये सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट हैं और ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए ये मेटल्स के एक्सप्रेशंस हैं।